ये जो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, लिख लीजिए ट्रिगोनो आइडेंटिटी। ट्रिगोनो आइडेंटिटी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, और यहां से क्वेश्चन 4-5 नंबर फिक्स है, कंफर्म है। बोर्ड में 5 से 6-7 नंबर यहीं से कंफर्म, और कहीं से आए ना यहीं से आएगा। ठीक है ना? चलिए, कि कितनी आइडेंटिटीज हैं आइए समझते हैं। 3 आइडेंटिटीज हैं बेसिकली क्या है? मेन 3 आइडेंटिटी है। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहती है ए बी सी, अगर ये 90 डिग्री है और कोई भी अगर ये थीटा आप ले लेते हो, क्या लेते हो? थीटा एंगल ए बी लेके, तो पहली आइडेंटिटी क्या कहती है? पहली आइडेंटिटी कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1। आइडेंटिटी को पहचानिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। मतलब अगर एंगल दोनों का सेम हो और दोनों स्क्वायर के फॉर्म में हो और दोनों ऐड किए गए हो, तो उसके जगह पे क्या लिख सकते हो? 1। तो यहां से क्या ये भी तो कोई बच्चा बोल सकता है कि सर अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1 है, तो हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? मैं क्या कर दिया? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दिया। क्या कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये साइन की आइडेंटिटी से आप 3 चीज ऐसी चीजें आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 3 ऐसी चीजें लिख सकते हो। क्लियर कट? अब बताइए, क्या हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करें? क्वेश्चंस देता है प्रूविंग के लिए, देता है तो भी ठीक है, अगर नहीं भी देता है तो कई बार क्या हो सकता है कि पूछ देगा आपसे, क्वेश्चन में ये भी दे सकता है आपके नॉलेज को चेक करने के लिए कि प्रूफ करिए कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ऐसे प्रूफ कर सकता है। तो चलिए आइए हम इसको प्रूफ करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। आइए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करिए, जब भी इसको प्रूविंग करना होगा हमेशा आप क्या करेंगे? ए बेटा, क्या चल रहा है तुम्हारा? हम देख रहे हैं तुम्हें भी। वो ऐसे नहीं होता ना, सुन रही है। इतना इंटेलिजेंट आप होते तो फिर यहाँ पे पढ़ने क्यों आते? आइंस्टाइन बन गए होते आप। ध्यान रखिए, कुछ बताया जा रहा तो ध्यान रखा करिए, फोकस रखिए। अगर इसको आपको प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अगर आपको प्रूफ करना है तो क्या मतलब, या तो इसको ये प्रूफ कर दो या इसको ये प्रूफ कर दो, यही तो होता है ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई भी चीज ट्रिग्नोमेट्री में या फिर कोई भी चीजों में प्रूफ करना हो आपको या कुछ करना हो, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प लीजिए। किसका लीजिए? राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प लीजिए। क्यों ना? मैं एलएचएस से क्या करूंगा? मैं एलएचएस से क्या करूंगा? आरएचएस को लाऊंगा। एलएचएस से आरएचएस को लाऊंगा। चलिए बताइए, अगर ये ए बी, ये बी है और ये सी है, ये थीटा है, तो जरा बताओ थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा बताओ? बेस। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। इतना तो पता है ना सबको? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब जरा हमको बताओ कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बताओ? ए बी। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? ए सी। हो जाएगी? बोलो। इसी तरीके से साइन की वैल्यू निकाल लिया हमने, और किसकी वैल्यू चाहिए? कॉस थीटा की। देखो जो इसमें दिया वही वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है? बीसी। तो क्या हो जाएगा? बीसी अपॉन एसी। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये हमें मिल गया बीसी अपॉन एसी, कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू को उठा करके क्या करना है? यहाँ पे पुट करना है। इसकी वैल्यू को क्या करना है? उठा करके इसमें जो वैल्यू आपने निकाला यहाँ पे क्या करिए? रखिए। रखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? देखिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप रखोगे तो ए बी अपॉन ए सी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? स्क्वायर लगा है, तो ये वैल्यू मैंने क्या किया? साइन थीटा की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दिया। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू उठा करके क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हमको प्रूव करना है? 1। स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए सी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा बी सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर।
इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। जरा बताओ क्या AC AC सेम है क्या? तो आप ऐसे लिख सकते हो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हो जाएगा? लड़ा कहीं का हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है? अब बताइए, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को 1 प्रूफ। क्या बताओ इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो होगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो बताओ इसके जगह पे क्या वैल्यू आ गई? AC स्क्वायर। तो क्या हम इस पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा जरा बताना हमको? AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, वैल्यू क्या हो गई कट के? 1। तो इधर भी वैल्यू 1 आ गई, इधर ऑलरेडी 1 था। तो LHS की वैल्यू किसके बराबर हो गई? RHS के। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। चलिए दूसरी आइडेंटिटी के बारे में बात कर लेंगे अभी। आइडेंटिटी नंबर 1 समझ में आया आपको? अब आइडेंटिटी नंबर 2 की बात करते हैं। आइडेंटिटी 2 बताइए, दूसरी आइडेंटिटी क्या कहती है आपको मैं बताता हूं। दूसरी आइडेंटिटी कहती है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये कहती है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको इधर ले जा करके लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोई बच्चा ये भी कर सकता है कि इसको इधर ले आएगा और 1 को इधर ले आया जा सकता है, तो ये भी आइडेंटिटी बन जाएगी क्या? देखो 1 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू क्या हो गया? -1। अंदर इसी में किसी में माइनस कॉमन ले लो, वही चीज क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो कोई फर्क पड़ा क्या? तो एक ही आइडेंटिटी है, आप यूज के हिसाब से अपने क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 2 है ये बॉस, याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, बहुत ज्यादा। ठीक है ना? जाओ बच्चा। ठीक है, तो आइडेंटिटी नंबर 2 जो है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? कहाँ पे? हाँ यहाँ पे ऐसे होगा। कहाँ यहाँ पे बना सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे ना? हाँ देखो मैंने इसको इधर भेज दिया, इसको इधर ले आया, तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस ही रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा? -1 हो जाएगा, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? क्लियर? ठीक, ठीक है। अगली आइडेंटिटी नंबर देख लीजिए, आइडेंटिटी नंबर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए आइडेंटिटी 3 क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और याद रखिएगा इन आइडेंटिटी को भी प्रूव किया जा सकता है उसी तरीके से जैसे आपने बाकी चीजों को क्या किया? प्रूव किया। जिस तरीके से आपने बाकी चीजों को प्रूव किया है वैसे ही इसको भी क्या कर सकते हो? आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना? क्लियर? ठीक है, तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हो। अब बताइए इसको इधर ले जाओगे तो क्या लिखोगे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। तो ये भी लिख सकते हो, चाहिए लिखो चाहिए लिखो। और याद रखना अगर आइडेंटिटी याद नहीं होगा एक भी क्वेश्चन हिलेगा नहीं तुम लोगों से। क्यों? क्योंकि तुम सोच ही नहीं पाओगे उस क्वेश्चन में करना क्या है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो बताइए अच्छा इन दोनों की प्रूविंग आप क्या करेंगे? घर से ले आएंगे। कैसे? जैसे मैंने अभी कराया था कुछ देर पहले, जैसे मैंने कराया ना वही यूज करेंगे, एज इट इज यूज करके लाना है। बस उसमें आप लोग पाइथागोरस का भी यूज होगा, मैंने आपको बता दिया, वैसे ही आप उनको भी करके ले आएंगे। ठीक है, बोलिए कर ले जाओगे कि नहीं? बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? चलिए, तो कितने बच्चों को ये तीनों आइडेंटिटी समझ में आ गई? बाकी आइडेंटिटीज, बाकी फॉर्मूले तो कुछ याद है ना? वो वाला कि भूल गए? tan थीटा इक्वल्स टू याद है? sin थीटा अपॉन cos थीटा, याद है कि नहीं है? अच्छा cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये सब तो याद है ना?
अच्छा है बहुत सारी चीजें पढ़ाने को, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ है, मैं पढ़ा दूं तुम लोगों को, लेकिन वो तुम लोगों को सिलेबस में नहीं है। चाहो तो एक और 2-3 फॉर्मूला लिखना चाहो एक्स्ट्रा तो लिख लो, देख लो। एक और होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी है, लिखना है तो लिख लो। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो लिख लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, या फिर इसी को लिख सकते हो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये और होता है। एक और लिखना चाहो तो अलग, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये भी होता है। कॉस a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a प्लस b का। अच्छा इसी में एक ही और समझना, जब साइन प्लस है तो क्या रहेगा प्लस, और अगर माइनस होगा तो माइनस कर देना। क्या इजी होगा क्या, ऐसा नहीं है, ठीक है। लिख लो यहां पे कॉस a प्लस बी में क्या होगा, कॉस a में b में होगा कॉस a कॉस b, और प्लस है तो शायद माइनस होता है, साइन a साइन b, और माइनस वाले में प्लस होता है। ये 10th में आपके नहीं है, ये वाली चीजें क्या 10th में नहीं है, इसीलिए मैं इन चीजों को क्या कर रहा हूं उसने हटा रहा हूं। मेन जो है यहां तक में आपका काम हो जाएगा। चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, और चाहो तो नहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आए, क्वेश्चंस करें या नहीं करें, बताओ बॉस, बोलो क्वेश्चंस करें या नहीं करें, नहीं करें, हाँ यही बोलोगे। पहला क्वेश्चन लिखिए, 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। 1 माइनस, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना आपको। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोसेक है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। देखिए ज्यादातर इसमें सिर्फ प्रूविंग वाले आएंगे, कॉन्सेप्ट सब प्रूव करने वाले आएंगे। एनसीईआरटी लाइन नहीं है, नहीं तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कराता, बट यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे इसको समझिए। देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, अभी बताया था कि नहीं, आइडेंटिटी इसके हिसाब से। देखिए जब भी कुछ भी करिएगा आइडेंटिटी को यहाँ पे क्या करिएगा, दिखाइएगा पहले ऐसे लिख करके, तभी आपको आंसर मिलेगा, नंबर मिलेगा। कॉपी बहुत खराब चेकिंग होती है, स्टेप मार्किंग का ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो हमें क्या चाहिए 1 माइनस कॉस चाहिए, तो इसको इधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे क्या आ गया साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो ये चीज, तो लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। जरा बताओ साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो, कोसेक स्क्वायर किसका उल्टा होता है, साइन का ही तो उल्टा होता है, तो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, साइन स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, क्या वैल्यू आ गई 1, यही तो है आरएचएस में वैल्यू, प्रूव हो गया। तुम तो कह रहे थे नहीं है, इतने बार लगा लेते थे ना कि क्वेश्चन का पैटर्न आइडिया लग जाता था कि कैसे होगा, ऐसे हम लोग का दिमाग में क्या होगा डेवलप हो गया कि हाँ इसको ऐसे करना है। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। तो अगर देखिए ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन में, सबसे पहले देखते दिमाग में आपके क्या आएगा कि 9 दोनों जगह कॉमन दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले क्या कर लो 9 को क्या कर लो कॉमन, तो क्या लिखोगे यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और अभी मैंने कुछ देर पहले यही आइडेंटिटी बताई थी, पहले लिखा था दूसरे नंबर पे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है 1 होती है, तो बस इसके जगह पे क्या लिखोगे 9 × 1 क्या आ गया 9, आंसर खत्म। भाई इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इस 9 × 1 करोगे क्या आएगा, आंसर 9 ही हो गया। आइडेंटिटी बस लगानी है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको आइडेंटिटी पता होगी तभी कर पाओगे आप, ठीक, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये थर्ड का पहला पार्ट था एनसीईआरटी का, अब थर्ड का सेकेंड पार्ट देखिए एनसीईआरटी का, ठीक है, थर्ड का सेकेंड पार्ट। अब इसमें कुछ ऐसे ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे।
थर्ड का सेकेंड पार्ट देखिए एनसीईआरटी का, थर्ड का सेकेंड पार्ट देखिए। थर्ड का सेकेंड पार्ट क्या कहता है, कह रहा है कि 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। क्या आएगी वैल्यू, तो कोई भी वैल्यू फिक्स में आएगी। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लिख दे आप, देखिए जब मैक्सिमम प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में हर जगह पे कोशिश करिएगा 90% क्वेश्चंस आपके साइन और कॉस में तोड़ के हो जाएंगे। हर क्वेश्चन को कोशिश करिएगा साइन और कॉस में ही तोड़ने का कोशिश करिएगा। एलसीएम लेना, साइन और कॉस में तोड़ना, यही सब करना आपको क्या करना है, ठीक है ना, तो हो जाएगा आपके। क्लियर है। देखिए क्या मैं यहाँ, देखिए क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा। भाई tan को साइन बाई कॉस थीटा, सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक कॉस का क्या होता है उल्टा, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब यहां पे आ जाओ, 1 प्लस बताओ tan कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा। बोलो यहां तक में किसी को दिक्कत हुई? मैंने क्या बोला, साइन कॉस में पहले तोड़ लो, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करो, एलसीएम लेना सीखो बस। तो बताओ यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। एलसीएम क्या हो जाएगा नीचे का सबका, कॉस थीटा। एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, कॉस थीटा। तो इसका इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस से कॉस डिवाइड हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा, प्लस कॉस से कॉस डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में, यही आएगा। तो ये वैल्यू आ गई। दूसरा जरा यहाँ पे नोट बाद में करना है यार, पहले समझो, नोट बाद में करना है। साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, 1 से साइन थीटा को डिवाइड करोगे साइन थीटा के बाहर जाएगा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन से साइन कैंसिल, 1 का ये हो जाएगा 1। बोलो कितनी समझ में आया सबको ये बात, ये समझ में आया? अब देखो, अब ये आपको समझ में आ गया। अब आपको तो कुछ दिखाई देने लगा होगा, मुझे दिखाई दे रहा है, तुमको भले ना दिखाई दे, हमें दिखाई दे रहा है कि ये कॉस थीटा साइन थीटा या फिर साइन थीटा कॉस, दोनों आगे पीछे लिखा कोई फर्क नहीं। ये पूरा पोर्शन देखो, यहाँ प्लस है और 1 है, यहाँ पे सेम नंबर है और यहाँ -1 है। तो ये पूरा a है और प्लस b, और ये पूरा a है और ये माइनस b। तो क्या दिख गया, a प्लस b, a माइनस b क्या होता था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिखा कि नहीं दिखा? मुझे दिख गया, तुम लोग को ना दिखा हो तो कोई बात नहीं। तो देखो ये पूरे को क्या मानोगे, पूरा क्या है, ये a है और ये भी पूरा क्या है, a है। तो a प्लस b, a माइनस b क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब कि a मतलब क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये a हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, b स्क्वायर। ये लिखते हैं ना, ये तो होता है a प्लस b, a माइनस b। इस पूरे को लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लिख दिया पूरे में। और नीचे में बताओ cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। कितने लोगों को यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत? अब इसका होल स्क्वायर तोड़ दो, होल स्क्वायर क्या करो, तोड़ दो। साइन का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। ये होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे पीछे मल्टीप्लाई में किसी को लिख सकते, ठीक है ना। अभी आ रहा हूं लोग, ये बताओ जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1। अरे भाई इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, पूरे 1। तो बताओ ये 1 और यहाँ पे -1 प्लस 1 -1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बताओ इसके जगह पे, पूरी जगह पे वैल्यू क्या रखोगे, 1। तो 1 और -1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बताओ क्या बचा यहाँ पे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे में भी क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो सब मल्टीप्लाई में थे, पूरा कट गया, क्या बचा आंसर में, 2। आंसर कितना हो गया, 2 हो गया, खत्म। कितना इजी था। तो क्वेश्चंस में क्या है ना, डिफिकल्टीज नहीं है, बस आपको क्या करना है उसको लिखिए। अगला क्वेश्चन है, लिख दे रहा हूं, सेक a प्लस tan a
और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। इसको क्वेश्चन को करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, बताना है कि क्या आएगा सॉल्व करने के बाद। देखिए अभी मैं खुद से करा रहा हूं आपको। देखिए जब भी क्वेश्चन, देखिए मैंने क्या बताया, अगर साइन कॉस में नहीं है तो क्या करो, साइन कॉस में तोड़ो। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, अगर वैल्यू साइन कॉस में नहीं है तो किसमें तोड़ो, साइन कॉस में। बताओ सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस ए। अब प्लस tan ए को क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस ए। जरा बताओ ये क्या रहेगा, 1 माइनस साइन ए। हमको बताना जरा, एलसीएम फिर से ले लेंगे, कितना हो जाएगा, कॉस ए क्या हो जाएगा एलसीएम, तो यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और यहां बचेगा 1 माइनस साइन ए। अभी बताओ बच्चों, फिर से दिख गया a प्लस बी, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, तो यहां पे 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ये बुक फाड़ दिए अपना, जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। अब देखिए ये a प्लस बी है और क्या है, a माइनस बी है, तो क्या लिख सकते हो इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, तो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस ए। ये होगा कि नहीं, बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है, साइन स्क्वायर ये रहेगा। जरा बताओ डिवाइडेड बाई क्या हो गया कॉस ए। कितने लोगों को पता है, अभी कुछ देर पहले आइडेंटिटी लिखवाया था आप लोगों को, यहाँ पे देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए। अगर ये आइडेंटिटीज आपको नहीं याद रहेगी जो शुरू में बताया हूं तो आप नहीं कर पाओगे ना। तो बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या है कॉस ए। पावर पे क्या है 2, पावर यहाँ क्या है 1, एक पावर से एक पावर, इससे क्या होगा एक पावर कट जाएगी, क्या बचेगा आपका कॉस ए। आंसर क्या आ गया आपका कॉस ए, सिंपल, कितना इजी है। चलिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या है, थर्ड क्वेश्चन का ही लास्ट पार्ट है, चौथा वाला पार्ट एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो ये तो बड़ा इजी है, सिर्फ आइडेंटिटी लगा दो। बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, कुछ लिख सकते हो। देखो आइडेंटिटी पे क्या बताया था, ध्यान से देखो जरा, अगर नहीं याद होगा तो भी ऑप्शन है। देखो 2 तरीके इसको करने का क्वेश्चन, एक तरीका तो ये है कि साइन कॉस में तोड़ लें, इसको कॉस साइन कॉस में तोड़ लें, इसको भी साइन कॉस में तोड़ लें, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, दूसरा तरीका क्या, आइडेंटिटी लगा लो। देखो आइडेंटिटी अगर याद होगा तो बढ़िया है, नहीं याद हो तो भी क्या, तो दोनों तरीके से करिएगा। अभी मैं आइडेंटिटी के उससे साइन कॉस में करा दे रहा हूँ, आप घर पे क्या करिएगा आइडेंटिटी से। और याद रखिए एक एक क्वेश्चन को दूसरे डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करिए। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की यही खासियत है, क्वेश्चन का आंसर उल्टा पुल्टा भी करोगे घूम के आ जाएगा वापस, यही खासियत होती है, गलत नहीं होता, ये फायदा रहता है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। अब सेम तरीका क्या कर लो भैया, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान लो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या 1, इसका क्या कर लो एलसीएम, तो एलसीएम देखो 1 और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा, तो ये हो जाएगा इधर देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर इसमें हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं। जरा देखो सभी लोग देखो, क्या ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी तो कह सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, या चाहो तो इसको पूरा इससे काट भी सकते हो ऊपर, ठीक है। सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये वाला क्या हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो कट ही जाएगा ना पूरा, हटा दो, ये कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, और ये क्या रहेगा नीचे, तो क्या आएगा आपका ऊपर साइन स्क्वायर ए और नीचे में क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए। जरा बताओ साइन बाई कॉस क्या होता है tan, और स्क्वायर लगा तो क्या लिख सकते हो tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ये आंसर होगा tan स्क्वायर। कितने को कठिन लगा है बताइए, ये क्वेश्चन क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, एनसीईआरटी का ये 4th क्वेश्चन का पहला पार्ट है। अब इसको टाइप में क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए जब दोनों साइड में थोड़ा डेटा बड़ा बड़ा हो
तो क्या कर रही है आप, दोनों साइड से हल करिए, इसको भी हल करिए, सॉल्व करिए और इसको भी सॉल्व करिए, दोनों साइड की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर। आपका क्या हो जाएगा, प्रूविंग कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं इसको, मैं दो तरीके से कर सकते हैं, आइडेंटिटी लगा कर भी कर सकते हैं, या फिर साइन और कॉस में तोड़ के भी कर सकते हो, या फिर एक काम और कर सकते हो आप, इसको होल स्क्वायर तो कर दीजिए उसको, दोनों तरीके आपके। तो चलिए मैंने इसको साइन कॉस में तोड़ते हैं, LHS ले लेते हैं, LHS देखिए, कॉस को, कोसे को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस इसको क्या लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लिख सकते हैं ना, होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। अब एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा, तो क्या ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो गया साइन थीटा, क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। क्या हम स्क्वायर तो दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। बोलो किसी को कोई दिक्कत। देखो क्वेश्चन में हमें क्या लाना है, ऊपर में कॉस माइनस कॉस और नीचे में क्या चाहिए 1 प्लस कॉस। तो जरा देखो 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में आया है, और नीचे में क्या चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो क्या इस साइन स्क्वायर थीटा से हम क्या यहाँ पहुंच सकते हैं क्या, देखो पहुंच सकते हैं कैसे। अगर ध्यान से अगर तुम देखोगे तो आइडेंटिटी बताओ, यहाँ पे लगाओ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या थी बताओ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो लिख दो यहाँ पे। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर लो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए मैंने स्क्वायर के फॉर्म में लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में होगा और 1 प्लस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में। बोलो यही होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी। जरा देखो माइनस वाला और माइनस वाला सेम है, चूंकि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है, पावर 2 है यहाँ पावर 1 है, तो ये पावर इससे एक पावर क्या हो जाएगी कट जाएगी, तो क्या बच जाएगा आपका, क्या बचेगा बताओ, ये आपका बच जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में एक पावर और नीचे में क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, नोट डाउन कर लो। मौज हुई।